बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है, जबकि स्पीकर की जानिब से जुडिशल कमीशन के मेंबरान के लिए नाम मांगे गए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। जबकि दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो अपने ही सीनियर रहनुमा, हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा ने बड़े सवालात उठा दिए हैं आइनी बेंचेस के हवाले से, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक क्या किरदार अदा करने जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे हुक्म दिया गया था आप दोस्तों की जानिब से कि आप हमें एक दफ़ा जल्दी से जो कल अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया फुल कोर्ट का, उसका आप हमें उर्दू तर्जमा, सिर्फ उर्दू तर्जमा बता दें। ये हुक्म आया था आप दोस्तों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट अलामिया है उसके मुताबिक कहा गया कि 28 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में एक फुल कोर्ट मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने शिरकत की, जिन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। अब तमाम जज साहबान में एडहॉक जजेस मौजूद नहीं हैं। ये इजलास इदारे में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और मुकदमात को निपटाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें केस के बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दामात पर तवज्जो दी गई थी। रजिस्ट्रार ने मौजूदा केस बोझ का एक जायज़ा फराहम किया और मुकदमात के बरवक्त फैसले के लिए इक़दामात का खाका पेश किया। उन्होंने ताज़ा तरीन अदाद शुमार पेश किए, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दूसरी दफ़ा मंसूर अली शाह साहब का जिक्र आया इस अलामिया में, जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा मुतारिफ़ करवाया। इस मनसूबे में वाज़े मेयारात का तयन करना, तमाम ज़ुमरों के मुकदमात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शामिल है। केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लेते हुए मुअज़्ज़ज़ जजेस ने प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। कौन सा प्लान? 2023 का जो मंसूर अली शाह साहब का था, जो उन्होंने तैयार किया था और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास ही नहीं बुलाया था। और जब बुलाया था तो तारड़ साहब ने कहा था जी कि हम तो जा रहे हैं आइनी तरमीम के लिए, तो इस वजह से फिर मंसूर अली शाह साहब का वो जो इतनी मेहनत थी वो ज़ाय होने का ख़दशा था। नए चीफ जस्टिस ने आते ही उसको अमल दरामद, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया और तमाम जजेस ने उसकी तौसीक कर दी। फौजदारी और दीवानी मुकदमात जैसा कि माहाना प्लान में तफसील से बताया गया है। कौन सा माहाना प्लान? मंसूर अली शाह साहब वाला बताया गया है। खसूसी 2 और 3 रुकनी बेंचों को मुख्तस किए गए थे ताकि केस के जल्द और जल्द हल को यकीनी बनाया जा सके। इज़्ज़त माब जजेस ने निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए कीमती बसीरत और सिफारशात पेश की और केस के पसमानदगी को दूर करने के लिए जो केसेस का इतना ज़्यादा जो इल्तवा का शिकार होते रहे उसके हवाले से इज़्ज़त माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने, यह तीसरी दफ़ा अलामिया में ज़िक्र है जिस मंसूर अली शाह के नाम से ये कांपते हैं और पूरी तरमीम ले है। इज़्ज़त माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करते हुए इजाफी तजावीज़ पेश की, जिसका मकसद केस के बैकलॉग को कम करना और इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए तरीक़ेकार की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। और उसके बाद 3 माह और 6 माह के मनसूबे शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया कि वो केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पर, केस मैनेजमेंट प्लान 2023 वाला जो मंसूर अली शाह साहब ने बनाया था, उस केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पर लागू करने के अज़म के साथ, बयान करदा अहदाफ को हासिल करने के अज़म के साथ हैं। और उन्होंने अज़म का इरादा किया 2 दिसंबर 2024 को तयशुदा फुल कोर्ट मीटिंग के अगले सेशन में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। अब से उस केस मैनेजमेंट प्लान 2023 जो मंसूर अली शाह साहब के, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और उसकी जायज़ा रिपोर्ट 2 दिसंबर 2024 को दोबारा एक इजलास बुला के उसको डिस्कस किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि जो काजी फाइज़ को वहाँ पे अपॉइंट होने जा रहे हैं बेंचर, तो वो बेसिकली जो जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जो लेडी जज हैं, पहली खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो बेसिकली उनके जूनियर बन जाएंगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा इक़दाम सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा का ऐसा इक़दाम, बच्चियों को स्कूल में 70% हाज़िरी पर माहाना 1,000 रुपये मिलेंगे। 1 माह में बच्चियों के स्कूल दाखिले में उनको एक मोटिवेशन मिली कि जी जिस बच्ची के 70% हाज़िरी होगी स्कूल में, उसको 1,000 रुपये इनाम दिया जाएगा हुकूमत KP की जानिब से।
उस बुनियाद पर रिपोर्ट आई है कि एक माह में 14% बच्चियों का दाखिला ज़्यादा हुआ है। बच्चियों के अंदर एक मोटिवेशन आई है और मैं समझता हूँ कि इन पैसों को भी बढ़ाया जाए और इस तरीके से ये बहुत अच्छा एक ऐसा इक़दाम है और इस तरह से जो बच्चियों में और बच्चों में तालीम का जो है वो शगफ पैदा किया जाए। 27वीं आइन, हामिद मीर कहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम का दबाव। इस्लामाबाद में पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज़ और उनके भाई चौधरी एजाज के घर बिल्डोज़र भेज दिए गए। ये बिल्डोज़र पैगाम दे रहे हैं, F7 में उनका घर है और उसको मिसमार करने के लिए बिल्डोज़र भेजे कल, और कहते हैं कि ये बिल्डोज़र पैगाम दे रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम के बारे में कितनी ही तरदीदें करे, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए अभी से बिल्डोज़र भेजने शुरू कर दिए हैं। ये हामिद मीर कहते हैं कि जो अगली तरमीम के लिए अभी से बिल्डोज़र भेजना शुरू कर दिए हैं और कोई लाख तरदीद करे, लेकिन अब ये बात वाज़े हो गई है कि ये जो तरदीदें हैं उसकी असल हकीकत क्या है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन आइनी बेंच के लिए जजेस की तादाद का तयन करेगा। जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है वो आइनी बेंचेस के लिए बताएगा कि किस आइनी बेंच में कितने जज होने चाहिए। आइनी बेंच के 3 सीनियर जजेस फैसला किया करेंगे कि कौन सा आइनी केस कौन से आइनी बेंच के सामने लगे। हुकूमत का मुजव्वज़ा प्लान और कानून लाने की भी तैयारी, ठीक है, कि हुकूमत एक नया कानून भी ला रही है। वो आइनी बेंच जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, इसी तरह से आइनी बेंचों के लिए अलग से कानून, उसके रूल्स के लिए अलग से कानून लाने की तैयारियां हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। और वो ये होगा कि जो आइनी बेंच में केसेस की मुकर्रर करना और वो सारा वो अख्तियार दिया जाएगा आइनी बेंच के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को, कि वो उसको देखेंगे और उसको केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरफ होने वाले जो नूर आलम खान हैं, अब वो जमीयत में है और बेसिकली वो जमीयत में तो फरमाइशी गए थे, लेकिन उनको फार्म 47 के ज़रिए सीट दी गई पेशावर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लियर कट सीट थी जो उनसे ली गई। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नूर आलम खान ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक ये दावा किया है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो बहुत अच्छी चीज़ हैं और होनी चाहिए और वक्त की ज़रूरत भी है। ये मौलाना फजलुर रहमान के एमएनए, जो मौलाना की भी नहीं सुनते, चूँकि वो तो जिनके हैं एमएनए, जैसे मोहसिन नकवी जिनका है, अनवारुल्लाह काकड़ जिनका है, फैसल वावडा जैसे लोग हैं, तो ये भी ऐसे ही एमएनए है। उन्होंने फ़ौजी अदालतों की हमायत करते हुए कहा कि हालात के मुताबिक मुल्क को फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि असम्बली फ्लोर पर कहूँगा फ़ौजी अदालतों के हक़ में हूँ, हालात के मुताबिक मुल्क को फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। उनका कहना था टाइम फ्रेम तय कर लें, 2 से 3 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बना लें। समझ नहीं आती फ़ौजी अदालतों से किसके बुनियादी हकूक़ कैसे सलब हो सकते हैं। उन्होंने कहा मैं मुल्क के ख़िलाफ़ किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं, तो मुझे डर नहीं होना चाहिए। मौलाना और पीटीआई के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि मौलाना को कहा था पीटीआई की हमायत न करें, हमने उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। मौलाना से कहा पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गालियाँ देने से पाकिस्तान नहीं भारत के अज़ाइम पूरे होते हैं। अब पता नहीं वो भारत के कौन से अज़ाइम हैं जो पूरे होते हैं, तो ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में कल एक केस की समाअत थी, जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पंजाब कॉलेज में जो मुबैना बच्ची का ज़्यादती केस है उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने केस की समाअत के लिए मज़ीद समाअत के लिए फुल बेंच के पास, जो पहले 3 रुकनी बेंच बन चुका है, उसके पास केस को भिजवाने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने कहा इसी नोयत की दरख्वास्त में फुल बेंच के पास ज़ेर इल्तवा हैं। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल और आमना मलिक के वकील अज़हर सदीक ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि प्राइवेट कॉलेज की तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ। कॉलेज इंतज़ामिया के साथ मकामी इंतज़ामिया ने हक़ाइक़ को छुपाया। वाक़े के ख़िलाफ़ तलबा के मुज़ाहरे को पुलिस ने दबाने की कोशिश की। मुतासरा तालिबा और उसके अहल खाना पुलिस की तहवील में पुलिस की मर्ज़ी के बयान दे रहे हैं। हुकूमती कायम करदा आला सतही कमेटी को हुकूमती पुश्त पनाही हासिल है। अदालती तहकीकात के अहकामात सादर किए जाएँ, जिस पर अदालत ने फुल कोर्ट को ये मामला भेज दिया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कहा गया है रज़ा रबानी की जानिब से, मियाँ रज़ा रबानी फार्मर चेयरमैन सेनेट हैज़ इशूड द फॉलोइंग प्रेस स्टेटमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्राम बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन नियर फ्यूचर, कि जी 27वीं यानी तरमीम से अपने आप को बाज रखें।
रज़ा रबानी कह रहा है, दिस इज़ अ टाइम टू कंसोलिडेट एंड मेक वर्केबल द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको 26वीं यानी तरमीम पर अमल दरामद करवानी होगी। द जजेस अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज शुड बी सच दैट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। सिर्फ उन्हीं को जज बनाया जाए आइनी बेंचों का जो जिनके बारे में अवाम को इत्माद हो और जिनकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई शक ना हो। इफ़ दैट इज़ नॉट सो, अगर आपने जो अच्छा रेपुटेशन वाले जजेस को ना अपॉइंट किया, इट विल फ्यूल द अपोनेंट्स ऑफ द अमेंडमेंट एंड एडवर्सरी इफेक्ट द सिस्टम। तो ये जो इसका अमेंडमेंट की मुखालफत करने वाले हैं, ये इनको फ्यूल देने के मुतरादिफ होगा और इस सिस्टम को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन नॉट बी इंक्रोच्ड अपॉन, इट विल अफेक्ट द रूल ऑफ लॉ। अगर आपने अदलिया की आज़ादी को इंक्रोच किया तो ये रूल ऑफ लॉ पे डायरेक्ट इसका असर होगा। द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैव टू को एग्जिस्ट। दोनों जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये दोनों अपनी अपनी जगह हकीकत हैं। दैट इट इज़ एसेंस ऑफ पावर एज इन बाई दी, कि जो पावर की और अख्तियारात की तकसीम है उसके मुताबिक मियाँ रज़ा रबानी ने, ये कल तक वो थे जो कहते थे कि किसी सूरत भी आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। अब कहते हैं आप 26वीं आइनी तरमीम पर आप अमल दरामद करें, 27वीं को भी भूल जाएँ। ये एक ख़ास तबका है जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, अच्छा जो बात की गई थी कि मिडल टेंपल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाले जो हैं वो पहले काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये जस्टिस आयशा मलिक साहबा 12/7/2022 को अपॉइंट हो चुकी हैं। मिडल टेंपल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी इंतहाई काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ जज आयशा मलिक हैं। जियो न्यूज़ ने अभी तक फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक़ इस झूठी स्टोरी को डिनाई नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि पहला जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा जो बेंचर मुकर्रर हुए हैं, ये गलत है। पहली बेंचर थी आयशा मलिक और नेशनल मीडिया का फेक न्यूज़ फैलाना इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक है। हाँ, अब ये परमानेंट हैं, चूँकि ये रिटायर्ड हैं, तो रिटायर्ड हैं इस वजह से वो परमानेंट हैं। वो जिस इदारे में एक तालीमी इदारा है जहाँ उन्होंने पहले तालीम हासिल की, वो उसके मेंबर थे। अब चूँकि वो एक आला अदलिया से रिटायर्ड हैं तो वो बेंचर मुकर्रर हो गए। आयशा मलिक साहबा भी वहाँ से पढ़ी हुई हैं, वो भी मेंबर थी, उनको ऑनरेरी बनाया गया, बेंचर बनाया गया। अब वो कहते हैं जी कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा तो परमानेंट है, वो ऑनरेरी थी। भाई वो सिटिंग जज हैं तो वो वहाँ बैठ तो सकती नहीं थी, उनकी तो जिम्मेदारी बतौर सिटिंग जज काम करना, इस वजह से उनको एजाज़ी बेंचर मुकर्रर किया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा को मुस्तकिल मुकर्रर किया गया। लेकिन जो पहली पाकिस्तानी हैं जो बेंचर, भले वो एजाज़ी बेंचर हैं, वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और अब वो 22/7/2022 से हैं और 22/7/2022 से वो आयशा मलिक साहबा वहाँ पर इजाज़ी हैं, बेंचर हैं। अब काजी फैज़ जस्टिस आयशा मलिक साहबा के जूनियर के तौर पर वहाँ पर बेंचर, वो इस साल 2024 में बेंचर मुकर्रर हुए हैं। तो ये उनकी जो है वो आ गए उनकी जूनियर के तौर पर। आखिर में मैं आपको बता दूं कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम मांगे गए हैं जुडिशल कमीशन के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दी है। अब बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये मामलात हैं यानी बेंचों के, लेकिन 7 स्पीकर भी एक्टिव हो गए इस मामले पर। अच्छा, एक आखिर में बात आपको बता दूँ कि एक केस था आज़म सवाती का। आज़म सवाती को रात 9 बजे उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। मंजूर करने वाले थे जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मसूद मुग़ल को ज़मानत उनकी अबूरी को तौसीक़ की और बाद में पता चला कि उन्होंने उसको खारिज कर दिया। ये मामला गया डिवीज़न बेंच में। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और अरबाब ताहिर थे, उन्होंने लिखा इंस्पेक्शन जज को कि इनको हटाएं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसके बावजूद आमिर फ़ारूक साहब ने उनको ना हटाया। अब एक ज़मानत की दरख्वास्त जो खारिज हुई आज़म सवाती की, वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात 9 बजे रिमांड देने पर दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन का मामला इंस्पेक्शन टीम को भेजने का अंदिया दिया है। और उन्होंने कहा कि पहले भी हम इस जज के ख़िलाफ़ लिख चुके हैं और साथ उन्होंने अली बुखारी जो वकील है उनको कहा कि आप अपना बयान हल्फी दें कि उन्होंने रात 9 बजे रिमांड दिया है। रात 9 बजे कौन सा जज रिमांड देता है, और फिर हम उस जज के ख़िलाफ़ ऑर्डर भी करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो।
بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.